ठीक है, तो ये हम अभी देख रहे थे और इस हवाले से जो है हमने ये बात की थी कि ये एरे होता है, तो ये एक सब स्क्रिप्ट कहलाती है। सही है कि इसके डिफरेंट एलिमेंट हो रहे हैं। हमारे पास जो है पूरे तरह के लिए एक ही आईडी है और वो जो है वो है, ठीक है। आप इनको कनेक्ट करते हो ना, ये वाली है और इसके अलावा कोई नहीं। ठीक है, तो दूसरी आईडी तो नहीं बन सकती। ठीक है, ये वाली 8481157826 है, ये फाइनल आईडी। अच्छा, अभी अमाल अभी अटेंडेंस सकती है, जरा सफर कर लें आप। ठीक है, अटेंडेंस सारी बात है, मुझे अटेंडेंस दोबारा कॉल करनी है। अगर कोई जो है वो मौजूद नहीं है तो फिर मैं उसकी एबसेंट भी लगा सकता हूँ। दो दफ़ा इसलिए अटेंडेंस कॉल होती है। चलिए, एटलीस्ट एक एक सेशन के अंदर जो है लग जाए। अच्छा, अब जो है वो हम ये बात कर रहे थे। जी, हम ये बात कर रहे थे कि जो है हमारे पास सबस्क्रिप्ट होते हैं, सही है। जो के होता है वो एक सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल कहलाता है। अभी एग्जांपल है हमारे पास, ये डेटा क्या है? डेटा इज द नेम ऑफ एरे। ठीक है, एरे का नाम है हमारे पास और उसके बाद इसकी जो टोटल है 1 to 6 है। ठीक है, 1 to 6। अब ये क्योंकि 1 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये जो आपके पास फार्मूला है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। अगर आप 6 के साथ -1 करके फिर +1 करेंगे तो जाहिर सी बात है वो 6 ही आ जाएगा। तो 6 इसकी लेंथ है, ठीक है। और ये डिफरेंट डेटा एलिमेंट है, तो असाइनमेंट आपको पता है कि 1 से क्या मतलब है, पहले एलिमेंट के ऊपर। तो उसकी ये वैल्यूज रखी है कि 247। 2 का क्या मतलब है कि हम इसको जाहिर कर 3 सौ दे सकते हैं। मेमोरी के अंदर तो ये ऐसे रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर कुछ टर्म्स होती हैं जो कि हमें जो है कैलकुलेशंस के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और जब हम इसको फार्मूले वगैरह इसमें इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें ये काम आती है, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल द कंप्यूटर डजंट नीड टू कीप ट्रैक ऑफ एड्रेस ऑफ एवरी एलिमेंट। ठीक है, हर एरे में ये इसकी एग्जांपल ले लें, इसकी ले लें, किसी की भी ले लें। देखें उसको, अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ इधर 87 के ऊपर जाना है तो उसको जो है यहाँ का जो है वो लोकेशन जो है, मतलब ये रखने की जरूरत नहीं मेमोरी के अंदर, बल्कि वो इसका नाम, और इसका नाम क्या होता है एक्चुअली, एड्रेस होता है। तो इसका एड्रेस, और ये जो है हम अगर ये मैं आपको बताता हूँ ड्रॉ करके। ठीक है, देखिए अगर हम उसका जो है वो नाम इस तरीके से राइट करें, जैसे लेट्स सपोज मैं कहूँ कि ये जो है इससे स्टार्ट हो रहा है 100 से। ठीक है, ये स्टार्ट हो रहा है 100 से, अगर मैं इसको ये राइट करूँ तो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जब भी आप डेटा लिखोगे तो डेटा के बाद जो अगली बाइट्स होगी या कोई भी आपके पास, ये जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, तो अब ये डिपेंड करता है इसकी एड्रेस के ऊपर कि इसका ये कितने वर्ड्स का। अगर ये फॉर एग्जांपल इंटीजर है तो इंटीजर का क्या मतलब, 4 ये हो गई, 4 ये हो गई, 4 ये हो गई, 4 ये हो गई। तो ये वाला एलिमेंट जो है किस वाली जो है लोकेशन के ऊपर पाया जाएगा, तो ये वाले जो है वो आपके पास लोकेशन नंबर, यानी जहाँ 12 से जो स्टार्ट हो रही है उसके बाद ये 13 से लेके और ये 15 तक, 13 14 15 16 तक, तो 16 तक जो है लोकेशन को पाई कर रहा हूँ। तो कंप्यूटर जो है इस तरीके से एक तो ये कैलकुलेट करता है, मीन्स ये इंपॉर्टेंट होता है। प्लस ये कि आपने एरे यूज किया हुआ है, यानी कि 4 बाइट्स का जो है वो इंटीजर यूज किया हुआ है, या सो ऑन, और फ्लोट भी 4 बाइट्स के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं हम थोड़ी देर के लिए कि जो साइज है, जो एरे का साइज है, यानी एक एलिमेंट का जो साइज है वो 1 बाइट का है। तो अगर वो 1 बाइट का है तो लेट्स सपोज हमें जो है वो 100 से जो है शुरू करना है, ठीक। तो हम जो है इसको जो है वो आगे लेके जो है वो जाना चाह लेंगे। अब लेट्स सपोज के 4 के ऊपर मुझे पहुंचना है, 4 वाले एलिमेंट के ऊपर। तो 4 वाले तो ये हुआ, मैं क्या लिखूंगा, डेटा 4 लिखूंगा, ठीक है, डेटा 4। तो इंटरनली कंप्यूटर के अंदर जो है वो किस तरीके से वर्किंग हो रही होगी कि 100, सही है, 100 वाली जो लोकेशन है वो, और क्योंकि एक एक बाइट का है मैंने 4 लिखा है, तो वो के ऊपर मतलब इंक्रीज करते हुए वो 4 वाले एड्रेस के ऊपर जाएगा।
तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 104। तो 104 का क्या मतलब, 104 का मतलब है ये, अगर ये 104 है तो इसका मतलब हम सही लोकेशन पे पहुंच गए। ये एग्जाम्पल क्लियर हुई तो 2 लिख के बताएं। ठीक है, तो ये जो है हमारी एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की है हमने, और ये बड़ी इजी एग्जाम्पल थी, क्योंकि ये सारी बात एक एक जगह का एलिमेंट, और आई थिंक कि आप में से कोई जो है उसकी इसके स्नैप लेके जो है वो ग्रुप के ऊपर ट्रांसफर कर देगा। वैसे शुरू में तो हो रहा था ये, लेकिन अब लगता है कि नहीं हो रहा। उसकी वजूहत तो समझ में आ रही है मुझे कि क्यों नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हो जाए तो अच्छा है, ताकि ज़्यादा जो है थोड़े और बच्चों को फ़ायदा हो जाए। सही, नहीं मैं इधर की बात कर रहा हूँ। अच्छा जरा, ये हमारे पास जो एक सिचुएशन आ गई कि ये हो गई। अब लेट सपोज के वो बोलते हैं कि जी आप ऐसा ना करें कि आप जो वो एक एक बाइट्स के लिए या खुद जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, आप एक काम ये करें कि आप जो है वो कौन है, संवाद में डालिए। अच्छा, अब जो है वो कौन इसके अंदर जो है वो जनरल फार्मूला से जो है वो डिफाइन कर रहा है। तो जनरल फार्मूले से जब आपके पास जो है वो डेफिनेशन आ रही है तो वही आ रही है। सही, बेस है, बेस है का क्या मतलब, ये 100। अभी जो एग्जाम्पल ली थी वो जो है वो आप ध्यान में रखें, इस वाली एग्जाम्पल। सही है, ये बेस 100 का क्या मतलब होगी कि ये 100। ठीक है, और बेस 100 के बाद जो है वो बेस एल है। अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एल का क्या मतलब, डेटा, इस एरे का नाम है ना, वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे जो है वो डेटा। ठीक है, वहाँ पे जो हो गया वो क्या हो गया, डेटा, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे हो गया उसका नाम एल है। ठीक है, अब बेस का क्या मतलब, वहाँ पे क्या था 100 था, यहाँ पे क्या हो गया 1000 हो गया। सही है, तो वो कहते हैं कि जी बेस एड्रेस काफी होता है, उसके बाद वो इस फार्मूले से जो कि वो लोकेशन फाइंड आउट करने का फार्मूला है, उसके बेस के ऊपर जो है ये बेस की वैल्यू रखते हुए, यानी स्टार्टिंग एड्रेस रखते हुए, प्लस डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू जो है वो आपके पास है इसकी बाइट्स, नंबर ऑफ बाइट्स। जैसे अभी हमने अपनी एग्जांपल में कंसीडर करा कि हमारे पास जो एक बाइट्स ले रहा है, तो ये है नंबर ऑफ बाइट्स। सही, और नंबर ऑफ बाइट्स के बाद फिर उसके बाद के है। ठीक है, के जो है वो क्या जाहिर कर रहा है, के जो है उस लोकेशन को जाहिर कर रहा है जिसको जो है वो हमें, जिसको एक्सेस करना चाहिए। और उसके बाद जो इससे हम ये डब्ल्यू जो जाहिर कर रहा है वर्ड्स पर मेमोरी को, अभी जैसे मैंने बताया कि ये वर्ड्स पर मेमोरी क्या है, हमारी एग्जाम्पल में क्या था 1 बाइट था। अगर ये इंटीजर होता तो फिर ये क्या होता, डब्ल्यू जो था 4 होता। अगर ये डबल होता तो ये क्या होता 8 होता। ठीक है, और उसके बाद जो है वो हम इसके अंदर जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक, अब इसकी एग्जाम्पल जो है वो देखते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल जो है वो ये है, गिवन है। अच्छा, ऑटोमोबाइल की एग्जाम्पल है कि ऑटो है, एरे का नाम ऑटो है, एक नंबर 1 हो गया। हाँ, सही है, वही है अभी जो बोले। अभी जो एलिमेंट के ऊपर है, ये जो कलर स्टार्ट किया है इंडेक्स। सही है, इंडेक्स जो इसका है या इंडेक्स है वो है 1932। सही, 1932 के ऊपर ये क्या करते हैं, ये नोट करते हैं सेल्स। सही है, तो इस वाले एड्रेस के ऊपर जो एक्चुअली क्या होगा, इसका स्क्रिप्ट होगा क्या, मतलब ये क्या करेंगे। अच्छा ये देखें, ये इसका स्क्रिप्ट है, एरे का स्क्रिप्ट है, ये इसका एड्रेस है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्ट एंड एड्रेस। देयर इज डिफरेंस बिटवीन बाद। ठीक है, उसका टीचर 1932 से लेके और जो उन्होंने दिया है वो थ्रू किया है 1984 तक। अब देखिए इसके अंदर काफी बातें जो है वैसे भी क्लियर हो रही हैं कि एक आपके पास जो है वो स्टार्ट करा है उन्होंने, सेल स्टोर करना स्टार्ट किए, जो उसका स्टार्टिंग है एड्रेस जिसके ऊपर उन्होंने किया हुआ है 1992, और जो आखिरी ईयर है उनका 1984 है। तो ये टोटल अगर आप इसको वैसे ही माइनस कर दें 84 से जो है 32। सही है, तो आपको जो है वो 84 और 32, इधर से ये 2 और
इधर से ये 3, सही है, 52 नियरली अबाउट ये 52, लेकिन क्योंकि अभी हमें लोअर बाउंड अपर बाउंड कैलकुलेट करनी है तो उसको भी चेक करते हैं कि क्या आंसर सही है। अच्छा, सपोज ऑटो पेयर इन मेमोरी एज पिक्चर, ये हमारे पास जो पेयर हुआ दैट इज ऑटो बेस 200। अब ये बात जो अभी हमने की थी, और ये कह रहे हैं कि 4 बाइट्स का है, तो ये नहीं कि इंटीजर के अंदर हुआ है। तो अब जो है वो ये जो है हमारे पास क्या 1932, सही है, 1932 की जो लोकेशन है वो कहाँ से होगी, 200। सब जरा गौर से देखिए। अच्छा, 1933 यानी कि इस वाले की, इसके बाद वाले की लोकेशन जो है वो कहाँ से होगी, वो 204 से होगी। तो आपने जो है वो इस बात के ऊपर जो है मतलब ये कंसंट्रेट करना है कि 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, सही है। ये वाली जो है 1 2 3 4, ये 4 बाइट है, यानी जो 204 से पहले रहती बाइट है वो सबकी सब कौन जो है वो कंज्यूम कर रहा है, वो कर रहा है 1932। उसके बाद अगला जो स्टार्ट हुआ वो हुआ 204 से, और उससे जो अगला स्टार्ट हुआ 208 से। तो इसका मतलब है कि 4 बाइट्स के बाद जो है वो आपका एक वैल्यू जो है वो स्टोर होगी, ठीक है। अच्छा, दी एड्रेस ऑफ एलिमेंट फॉर द ईयर के, अब फॉर एग्जांपल के वो होता है जो क्वेश्चन होता है जो आपसे पूछा जाता है ना के, तो इसके अंदर क्या है 1965। अब आपसे ये पूछा गया कि चलें ठीक है जी, ये सारी आपको डिस्क्रिप्शन दे दी गई है, लेकिन ये बताएं कि जो के है यानी कि 1965 कि किस तरीके से जो हम उसका एड्रेस फाइंड आउट कर सकें। तो इसके अंदर ये याद रखें कि ये जो आपके पास के होता है, सही है, या के जो हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो ये जो है वो हमारे पास इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो अब देखें, हमने यहाँ से स्टार्ट फार्मूले को यही करा है कि लॉग ऑटो के, सही है, जो हमने फार्मूले में देखा था लॉग एल ए के, ये फार्मूले में देखा था, और उसके बाद जो है वो आपने जो है वो ये डिफाइन करा, ऑटो की जगह एल ए आ गया, यानी ये एरे हो गया, और ये 1965 जो आपको फाइंड आउट करना है। बेस ऑफ ऑटो, बेस ऑफ ऑटो डायरेक्टली है हमारे पास 200, क्यों, ये जो स्टार्ट हो रहा है वो 200 से हो रहा है। हर एलिमेंट कितने का है, हर एलिमेंट हमारे पास जो है वो 4 बाइट्स का है, ये भी क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब आपको 1965 तक जाना है, तो फार्मूला क्या कह रहा है, वो कह रहा है के माइनस लोअर बाउंड, के माइनस से लोअर बाउंड का मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट, सही। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो आपका स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 1932 से इसमें स्टार्ट हुआ। तो ये जो आपने इसके अंदर इनकी वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। तो ये आपके पास जो टोटल वैल्यू बन रही है वो बन रही है 332। अब यहाँ बजाय इसके कि हम यहाँ से कैलकुलेट करते हुए जाते हैं और ये चेक करते हैं कि 1965 जो है, क्योंकि ये तो हमें पता चल गया कि ये 1932 जो है वो इधर पड़ेगा, उसके 3 और बाइट्स के बाद यानी चौथी बाइट्स के ऊपर 204 पे ये पड़ेगा, फिर 208 के ऊपर ये पड़ेगा। तो हम जो है वो ये 1965 कहाँ पे पड़ेगा, ये क्वेश्चन था आपके पास। तो आपको जो है वो अगेन जो ये जो है हम लोगों को पता है कि कंप्यूटर कभी भी जो है वो एवरी उसकी कैलकुलेशन नहीं करता, बस उसको बेस एड्रेस चाहिए होता है। और बेस एड्रेस क्या होता है एक्चुअली, वो उस एरे का नाम ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो ऑटो आ गया, तो ऑटो राइट करने के बाद फिर इन्होंने जो है वो ये फार्मूला इम्प्लीमेंट करा, ठीक है। और उसके अंदर जो आपके पास ये फाइंड आउट करना था 1965, तो उसके अंदर बेस वैल्यू हमेशा स्टार्टिंग होती है यानी 200। अब अगर ये फॉर एग्जांपल कहते हैं कि 8 बाइट्स जो है, जी जी 332 ये लोकेशन है ना, अगर ये कहते हैं कि जी आपके पास डबल है या 8 बाइट्स का है, तो ये जो है ये वैल्यू हमने जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये कहते हैं 2 बाइट्स का है तो फिर ये वैल्यू जो मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये आपने जो है वो एंडिंग यानी जो आपने फाइंड आउट करना है माइनस। तो कंप्यूटर ये जो है फार्मूला यूज करता है जब उसको एरे के अंदर जब आप कोई डिफाइन करते हैं कि ये लोकेशन के ऊपर आपने जाना है, कि ये लोकेशन जो है ना इसके ऊपर वैल्यू रखनी है। तो इसकी जो एग्जांपल फॉर एग्जांपल ये लिखा होता ऑटो, ओनली ये लिखा होता ऑटो 1965 इज इक्वल टू समथिंग, लेट्स सपोज इज इक्वल टू 5, यानी ये आपने तो प्रोग्राम में ये लिखा होता ना, ऑटो लिखते हैं 1965 इज इक्वल टू 5, ऐसे जो वो करता है, ठीक है। कंप्यूटर जो है वो किस तरीके से वहाँ पे एक्सेस करता है, कि वो उसको कैसे पता चलता है कि आप जो इस लोकेशन को जो है वो मतलब कवर करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर जो एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो उसका ये आंसर है कि ये हमारे पास जो है वो
जब आप खाली ये लिखते हैं, सही है, ये लिखते हैं और इसके आगे लिखते हैं इज इक्वल टू 5, जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो वो इस लोकेशन तक कैसे तक पहुंचता है, उसको कैसे पता चलता है ये लोकेशन जो है 332 के ऊपर है, तो वो ये फार्मूला यूज करता है इंटरनली। ठीक है, ये क्लियर है, तो 2 राइट करें। फार्मूला जो है वो एक आध दफा आपने देखना है, उसके बाद एक दो वैल्यूज रखनी है और उसके बाद जो है सॉल्व कर लेनी है, तो ये सॉल्व हो जाएगी। सही जी, ये असल में के जो है वो गिवन होगा, के ये जो आपने लिखा है ना 9065 गिवन होगा, तो ये एक्चुअली के है। तो के वो होता है जो हमें फाइंड आउट करना होता है, ये बता क्वेश्चन के अंदर ये चीज तो गिवन होती है कि हमें चाहिए क्या या फाइंड आउट क्या करना है। अच्छा जी, इसके अंदर सिंपल से एक लूप है, फॉर एग्जांपल जी, एक्सटर्नली तो आप इंडेक्स से कर रहे हैं, जैसे अभी हमने कर रहा था, ये आप तो इस तरीके से करते हैं ना। एक्सटर्नली का मतलब कंपाइलर में तो आपने ये लिखा फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उसको कैसे पता चलेगा कंप्यूटर को, तो वो ये है कि इसका बेस एड्रेस देगा, इसकी जितने नंबर ऑफ बाइट्स है और उसका जो साइज उससे मल्टीप्लाई करेगा और उसके बाद उस लोकेशन के ऊपर जो है वो पहुंच जाएगा। ये भी मैंने सॉल्व करके भी आपको दिखाया था, वो जनरल एग्जाम्पल थी, ये हमने जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ये सॉल्व एग्जाम्पल भी कर लिया। ठीक है, ये आपके पास जो है वो दूसरी एग्जाम्पल आ गई। ठीक है, फिर जो है वो हमारे पास दो एग्जाम्पल आ गई। जब ये कोई नए स्टूडेंट जो है वो हमारी क्लास के अंदर आएंगे, अगर आप मुझे कंफर्म कर लें। ये वेटिंग रूम में जरा आप लोग जरा चेक करके बताएं। एक स्टूडेंट है, आई थिंक सो हमने अटेंडेंस रजिस्टर के अंदर तो नाम नहीं देखा, मारिया खान के नाम से कोई है, देखें जरा चेक करें ये आपकी क्लास में, वरना फिर जाहिर सी बात है फिर मैं इन नहीं करूँगा। वेटिंग रूम में चेक करें। आप खुद देख रहे हैं क्या नाम है वेटिंग रूम। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास ये इसकी एग्जाम्पल हो गई। अच्छा, अब जो है वो मेरी आवाज तो आ रही है ना, पूरा सही है। ये कौन है? एक मिनट, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो किस नाम से है?
अभी वेटिंग रूम में कोई। अच्छा जनाब, अब जो है वो हम इस चीज को देखते हैं कि ये, अच्छा ये ट्राइवर्सिंग करनी है ना, ट्राइवर्सिंग करनी है या आपको कोई कंडीशन लगानी है। तो अगर आप इस एरे के अंदर जो है वो जाएंगे या इस एरे के अंदर जो है वो आप इसको जो है वो यूज करेंगे, तो आप जो है वो किस तरीके से जो इसको एक्सेस कर रहे होंगे। तो अगर आप इसको देखें तो इसको जो एक्सेस करने का तरीका ये है कि हम इसको लूप के थ्रू जो है वो एक्सेस कर रहे हैं। अच्छा कैसे करते हैं, ये क्या है, ये लोअर बाउंड है, हम इसे याद रखें, अभी तो इन्होंने जनरल टर्म्स वगैरह यूज किए, टू अपर बाउंड, लोअर बाउंड टू अपर बाउंड, सही, और राइट के और आटो के। अच्छा जनाब, अब जो है वो जरा इसका जो है वो क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि प्रिंट ईच ईयर एंड द नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल सोल्ड इन दैट ईयर, सही, हर जो है वो ईयर प्रिंट करना है और जो आपके पास जो है वो ऑटोमोबाइल सोल्ड हुई है। तो अब इस एग्जाम्पल के लिए जो है हम क्या करते हैं, इस एग्जाम्पल के लिए पहली बात तो ये कि इस एग्जाम्पल के लिए हम जो है वो डाइवर्सिंग का जो है वो एल्गो देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये है कि ये हमारे पास जो है ये क्या चीज ये कैलकुलेट होके आई थी, ये एक्चुअली ये हमारे पास जो कैलकुलेट होके आया था ये वो लोकेशन थी जो 1965 के ऊपर जो हमें मिलेगी ना। अब अगर आप जो है नेक्स्ट देखें, सही है कि आपको जो है वो ऑटोमोबाइल कंपनी, अगेन वो ऑटो जो है यूज कर रही है ऑटोमोबाइल, सही है, 19 अगेन वही है 1932 से टू 1984 तक, सही है, लेकिन जो है आपने जो है वो ये फाइंड आउट करना है कि टोटल लेंथ कितनी है, सही, लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ का फार्मूला जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था ब्रेक से, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, तो 84 में से जो है वो आपने 90, अच्छा नंबर ऑफ द ऑटोमोबाइल सोल्ड इन दी, यानी लोअर बाउंड जो है वो 1932 है, ठीक है, और 1932 माइनस जो है ये लोअर बाउंड, ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो बन रही है 84 प्लस 1, ठीक है, ये इधर आई थिंक सो दिस इज अ मिस्टेक, एक्चुअली इधर जो है वो 32 लोअर बाउंड जो है वो स्टार्ट ही 32 से हुई थी, तो अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, तो इधर जो है वो 32 होना चाहिए, और जब आंसर आपके पास आएगा तो वो अगेन कैलकुलेट होने के बाद आएगा 53, सही है, 53 आंसर आना चाहिए क्योंकि वो स्टार्ट जो वो 2 से हो रही है, तो ये आई थिंक इट्स मे बी अ टाइपिंग मिस्टेक, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है 32 से, तो ये आपके पास लोअर बाउंड हो गई, ये अपर बाउंड हो गई, सिंपल फार्मूला है ये, आई थिंक सो कि ये जो टाइपिंग की मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से 30 लिखा हुआ हो। अच्छा, तो लेंथ अगेन आप जरा इस चीज को क्लियर कर लें, बताने का ये पर्पज था आपको कि देयर इज अ डिफरेंस, कहाँ पे डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हेन हाउ टू फाइंड अ लोकेशन, और लोकेशन का फार्मूला इज डिफरेंट, सही है, देन हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ एन एरे, सही है, उसका फार्मूला जो है वो डिफरेंट है, और दोनों की हमने विद एग्जांपल जो है इसको देखा है। अच्छा, इसके बाद जो है वो ट्राइवर्सिंग, ट्राइवर्सिंग का जो है बेसिक डेफिनेशन, अगेन ये है ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं, किसके ऊपर कर रहे हैं, जो अभी हमने शुरू में बात की थी वो ये कीजिए, डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, एंड एल्गोरिथम। तो डेटा स्ट्रक्चर तो डेटा हो, मतलब कोई स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर डेटा पड़ा होगा, एंड व्हाट इज अबाउट एल्गोरिथम, एल्गोरिथम इज बेसिकली कि जो आपके पास ऑपरेशन डेटा स्ट्रक्चर पे परफॉर्म हो सकता है उनमें से कोई होगा। तो देखें इट्स अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और ऑपरेशन कौन सा है, ट्राइवर्सिंग का है, यानी हम उसको हर एलिमेंट को जो है वो एक्सेस करेंगे किसी स्पेशल कोई भी किसी भी टाइप के प्रोसेस के लिए, इट मे बी अ सर्चिंग और इट मे बी एडेड टू ऑल रिकॉर्ड इन एन एरे, और इट मे बी समथिंग, बट आपको जो है वो अप्लाई जो है वो प्रोसेस करना है। तो अभी जो फिलहाल ये कि प्रिंट करना है सारे एलिमेंट ऑफ डेटा, एंड देन व्हाट इज डेटा, एंड काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ डेटा विद अ गिवन प्रॉपर्टी। अच्छा अगेन देखिए हम क्या कर रहे हैं, मैं हम जो है वो एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे, मैं इसलिए बता रहा हूँ
कि इस बात को आप याद रखें कि जी आपके पास थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन जो है वो देनी पड़ती है जब आप एल्गोरिदम राइट कर रहे होते हैं, स्पेशली पेपर वगैरह के अंदर। तो उसमें जो है वो एल्गोरिदम की डिस्क्रिप्शन देनी होती है। तो ये जो पूरा मतलब पढ़ने वालों को ये अंदाजा हो जाए कि आपने जो क्या बात की है या क्या बात जो है वो करना है। So print the content of each element of data and count the number of elements of data with a given property। सही है। ये कैसे हो सकती है? ये हो सकती है कि आपके पास जो है वो एक प्रॉपर्टी हो और वो ये हो कि आप जो ट्राइवर्स कर सकें डेटा के अंदर, यानी ये है। तो ये क्या होगा कि आप जो एक्सेस करेंगे, उससे एक्सेस का मतलब उस रिकॉर्ड के ऊपर जाएंगे, करंट लोकेशन आप वन बाय वन चेंज करेंगे एंड देन प्रोसेसिंग। सही, प्रोसेसिंग में भी अभी हमने डिस्कस किया, कोई भी चीज़ हो सकती है। आपके पास जो है वो कोई वैल्यू होती है वो मॉडिफाई हो सकती है, लेकिन ये तमाम की तमाम लिस्ट के ऊपर होने जा रही है, नॉट फॉर। और देन सर्चिंग भी हो सकती है। सही। अच्छा, प्रोसेसिंग विजिटिंग ईच डेटा ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली वंस। ये जो है ये इसकी डेफिनेशन, ट्रैवर्सिंग की भी ये डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? कि आप जो है हर एलिमेंट, सही है, जो भी लिस्ट होती है उसका हर एलिमेंट या जो भी डेटा स्ट्रक्चर उसका हर एलिमेंट जब आप एग्जैक्टली वंस एक्सेस करते हैं किसी भी ऑपरेशन के लिए, तो इट इज कॉल्ड ट्रैवर्सिंग। ठीक है। अच्छा, एल्गोरिदम जो है एक इम्प्लीमेंट हुआ है ट्रैवर्सिंग के ऊपर, गिवन द डेटा इन अ लीनियर विद द लोअर बाउंड एलबी एंड द अपर बाउंड यू। ठीक है। हमेशा एरे है तो उसमें लोअर बाउंड भी होगी और अपर बाउंड भी होगी। सही। अच्छा, ये जो एल्गोरिथम ट्राइवर्स करेगा, और अब ये इन्होंने एक जनरल बात कही है, इसको हम प्रैक्टिकली अभी करके भी देखेंगे कि ये ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेगा। ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा जिसको वो कह रहे हैं फिलहाल प्रोसेस। ये नहीं बता रहे कि वो क्या ऑपरेशन है, बस ये बताया। अब ये हो सकता है कि ये डेटा को इज इक्वल टू डेटा प्लस वन, इस टाइप का जो है वो कोई ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करेगा। ठीक है। तो उस हवाले से जो है ये हमारे पास बात हो रही है। ठीक है। तो ये अभी हम इसको एक्सेस करते हैं, इसको देखते हैं। अच्छा देखिए, ये स्टार्ट हमेशा कहाँ से होता है? जो लूप होता है वो, अगर लेट सपोज हम किसी जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लूप को देखें तो उसके अंदर आ रहा होता है फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इज इक्वल टू 10। लेट सपोज अगर 10 एलिमेंट है और आई प्लस प्लस ना, तो इसके अंदर जो लूप्स की सिंटेक्स होती है वो आई इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्योंकि नॉर्मली हम के करते हैं, आप चाहे तो आई भी कर लें, ऐसा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है ना। तो उस लिहाज से जो है वो ये वाली बात मतलब यहाँ पे डिफाइन की गई है कि किस तरीके से जो लूप को हम यूज करते हैं या इसको यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है। एक मिनट। जी। तो इसको जो है वो हम इसको इस लिहाज से, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है ना, अब इस लूप को कन्वर्ट करना है तो ये आई इज इक्वल टू 0, दैट सपोज ये हमारे पास जो है वो डिफाइन हुआ है।